स्वागत स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब पर। मैं सुनील कुमार प्रजापति आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ विश्व के इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ बच्चों हम ध्यान देंगे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में हमने जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, बॉस्टन की पार्टी की हमने बात की थी, बॉस्टन हत्याकांड की हमने बात की थी, हमने बात की थी इंग्लैंड की वाणिज्यवाद नीति की बात की थी, इंग्लैंड की आर्थिक नीति की बात की थी, स्टाम्प एक्ट की बात की थी, हमने टाउनशिप योजना की बात की थी। उसके बाद मैंने प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे और हम यहाँ ध्यान करेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इससे पहले हमने प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन 5 सितंबर 1774 में प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य था न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना। पिछली कक्षा के अंदर हमने प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन का अध्ययन किया था और इसके आगे का अध्ययन करेंगे आज हम। तो यहाँ प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद अप्रैल 1775 ईस्वी में 19 अप्रैल 1775 ईस्वी में इस सम्मेलन के बाद में एक युद्ध होता है लैक्सिंगटन नामक स्थान पर। यहाँ ब्रिटेन अपनी सेना भेजती है अपनी देश में, और यहाँ पर जो संघर्ष होता है यहीं से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी शुरू होती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर इंग्लैंड का सम्राट होता है, जॉर्ज तृतीय ने उनको उपनिवेशों को विद्रोही घोषित किया। प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन 5 सितंबर 1774 में न्यायिक सुधारों की बात हमने की, और न्यायिक सुधारों के बाद 19 अप्रैल 1775 ईस्वी में लैक्सिंगटन की घटना होती है, और लैक्सिंगटन की घटना में लैक्सिंगटन नामक स्थान पर यहाँ युद्ध होता है, और इस युद्ध में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बच्चों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू होता है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों के साथ ही युद्ध किया जाता है। इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों को घोषित कर दिया, विद्रोही घोषित किया। क्या घोषित किया था बच्चों? विद्रोही घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया, हमने ये देखा यहाँ पे प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन की बात की, फिर हमने 5 सितंबर 1774 में ये हुआ था, फिर हमने न्यायिक सुधारों की हमने बात की। 19 अप्रैल 1775 में लैक्सिंगटन नामक स्थान पर हमला होता है। यहाँ ब्रिटेन वाले हमला करते हैं। कौन हमला करते हैं? ब्रिटेन वाले। यहीं से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारे सामने निकल कर आता है, और यहीं पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय अब उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। अब हम दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन की हम बात करेंगे कि दूसरा जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन है, यहाँ दूसरा
फिलाडेल्फिया सम्मेलन। दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब होता है? 4 जुलाई 1776 होता है। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम के लिए संविधान तैयार किया जाएगा। संविधान को तैयार करने के लिए दक्षिणी अमेरिका की वर्जीनिया उपनिवेश का जेफरसन टॉमस जेफरसन। यहाँ दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन किया गया 4 जुलाई 1776 को। और 4 जुलाई 1776 को ये स्वतंत्रता संग्राम का एक संविधान तैयार किया गया अमेरिका के लिए कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें जो है गुलामी की जंजीरों से हमें जकड़कर नहीं रहना है, अब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और उपनिवेशों ने ये दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहाँ होता है? ये 4 जुलाई 1776 आप देख रहे हो। स्वतंत्रता संग्राम के संविधान को तैयार करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्जीनिया का कौन है? जेफरसन है, टॉमस जेफरसन। ये जो विद्वान था इसने संविधान पर सबसे ज़्यादा बल दिया था अमेरिका के अंदर। वर्जीनिया उपनिवेश कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पहला फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वतंत्रता की कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, संविधान की ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। अब हम दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन हम देख रहे हैं 4 जुलाई 1776 में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम और संविधान की बात की गई यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के वर्जीनिया। और वर्जीनिया कौन है बच्चों? टॉमस और जेफरसन है ये। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया। हमने क्या देखा? प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन की हमने बात की। 19 अप्रैल 1775 में लेक्सिंगटन की घटना होती है, उस पर हमने बात की। और दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। दूसरे फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंदर यहाँ फ्रांस है, यहाँ स्पेन है और ये हॉलैंड है। अब इन देशों ने अमेरिका को पूरा सपोर्ट किया था। फ्रांस ने तो अपनी सेना भेजी थी और ये लिफायते एक सेनापति था। वो सेनापति फ्रांस का एक सेनापति था लिफायते कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। अमेरिका का पूरा ऑपरेट किया था अमेरिका वालों ने स्वतंत्र कराने में। अमेरिका को स्वतंत्र कराने में कौन? लिफायते का बहुत योगदान रहता है। फ्रांस पहले जो सप्तवर्षीय युद्ध हुए थे जो मैंने आपको बताया थे, उसमें फ्रांस भी अब ब्रिटेन का दुश्मन बना। फ्रांस ने अब सहयोग किया था अमेरिका का। स्पेन का मैंने आपको बताया था, स्पेन के 3 जिब्राल्टर था, मोनोरिका है और फिनलैंड है। स्पेन के 3 राज्यों। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 हमने बात की। स्वतंत्रता संग्राम के संविधान में सबसे योगदान दिया था टॉमस जेफरसन ने। इसके अलावा यहाँ एक और बंदा था जॉर्ज वॉशिंगटन जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इनका भी पूरा सहयोग होता है। और 1783 ईस्वी में एक पेरिस की संधि होती है। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। और इसी पेरिस की संधि से प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जीत हासिल हो जाती है। यहाँ इसी संधि से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अब समाप्त हो जाता है। तो आज हमने क्या बात की थी? प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन 5 सितंबर 1774 हमने बात की थी। फिर हमने आपको बताया कि दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता संग्राम के संविधान की हमने बात की। फिर दक्षिणी अमेरिका में वर्जीनिया होता है
वर्जीनिया का कौन रहने वाला था? टॉमस जेफरसन था। ये कौन था बच्चों? टॉमस जेफरसन। फिर हमने बात की जॉर्ज वॉशिंगटन की। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ये प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन और दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और अगली कक्षा में हम इस टॉपिक को फिनिश करने की पूरी कोशिश नहीं, पूरा टॉपिक हम पूरा करेंगे अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर हम अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।